हाय एवरीवन, आप लोग का एजुकेशन सीखे क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग का सामाजिक विज्ञान जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, उसका 80 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कराऊंगा, है ना। और एक बात है, जितना भी पेपर हुआ है 2024, 23, 22, हर एक साल का जो क्वेश्चन है रिपीट करता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन बैंक पढ़ना क्या है, अति आवश्यक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन बैंक जो है हर एक साल सवाल को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट करते नहीं, आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान 2023 का प्रश्न हो गया आप लोग का, ठीक, जिसको मैं सबको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में मतलब बाढ़, सुखाड़, है ना, भूकंप, ये सब आप लोग को पढ़ना होता है। ये भी क्या है, भूगोल का ही भाग होता है। तो पहला इसको में आप लोग का सवाल है ना, कि किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच भाषी समुदाय हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट दूसरा का, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो इसका ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्न निम्न में से कौन नगर का प्रमुख है, ठीक है। तो निम्न में से कौन प्रमुख है, तो कौन होता है, गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच की महापौर। इसका राइट आंसर का हो गया आपका महापौर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। समवर्ती सूची तीन गो होता है, एक समवर्ती सूची होता है, एक राष्ट्र सूची होता है और एक संघ सूची होता है। तो बोला कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में शामिल कौन हो गया है, तो ये आप लोग का शिक्षा हो गया है, ठीक। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, ठीक। तो ये आप लोग का 1998 में हुआ, ठीक है। छठा, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो कौन कर दिया था, तो ये आपके राजा ज्ञानेंद्र थे, राजा ज्ञानेंद्र थे। सातवां हो गया कि समकालीन विश्व में सरकार को सबसे लोकप्रिय रूप क्या था, तो ये क्या था आपका, तो लोकतंत्र। आठवां हो गया कि निम्न में से किस देश का एक दलीय प्रणाली है, एक दलीय प्रणाली है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक। निम्न निम्न कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, इसको बताना है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आज़ादी के समय किस देश में सरकार का लोकतंत्र स्वरूप है, ठीक है। बताना है कि जब आज़ाद हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को इंडिया का हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो उस सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो भारत। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो कौन कहे थे, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी हो गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर अगला क्या आप लोग का है, ठीक, कि
साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किसका है? समाजवादी पार्टी। फिर अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हो गया 1958। 16वां क्या हो गया आपका? कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो हमारा देश भारत। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये आपका कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। फिर है मेजनी का संबंध किसको से था? तो किसको से था? तो कार्बोनरी। कार्बोनरी। राष्ट्रीय जन आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी। कोसुत का संबंध किस देश से है? तो ये आपका हो गया हंगरी। कोसित किसको से संबंध है? तो हंगरी से संबंध है। 21 नंबर हो गया कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1905। 1905 हो जाएगा। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? तो इसका हो जाएगा वर्साई के संधि। ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914। 1914 से लेकर कब? 1918 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक है। फिर निम्न से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में चला था। 1853 ईस्वी में चला था। ठीक। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन। अभी असहयोग आंदोलन आप लोग को बताएं कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? प्रारंभ किया गया था। ठीक। तो चोरी चोरी इसका राइट आंसर क्या हो गया? 27 का असहयोग आंदोलन। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। फिर है कि सवेज नहर को कब खोला गया? सवेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी।
भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो कोलकाता। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्ला। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948। 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा की जमा करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो इसका विश्व बैंक। फिर है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। क्या है? तो यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। हरिजन पत्रिका का कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो कहाँ के था निवासी? यूनान के। किस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंडलैंड आयोग। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि खाद डालते हैं तो ज़्यादा फसल होता है ना? या बाढ़ सोन में आता है या नदी में तो ज़्यादा पैदावार होता है। क्यों? क्योंकि नया नया मिट्टी है, इसलिए खाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी का हो गया आप लोग का? तो बांगर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो ये हो गया आप लोग का सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आप लोग का कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों को घाटी। ये आप लोग का सवाल पूछा हुआ है। अगला क्या है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? कौन सा है? तो इसका ड्रैबू सेखोवा। क्यूनाइन का उपयोग क्यों करते हैं? क्यूनाइन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो मलेरिया में करते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका हो जाएगा 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सोने का खान है, ठीक है, और कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला है कि कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपण। तो रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत खाद्य निगम। भारत लौह और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किए गए? इसको तो कहाँ पे स्थापित किए गए था? तो इसका हो गया बर्नपुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एक आप लोग का रेलवे वाला जोन जितना भी है इसको याद कर लेना है अच्छा से। इस सवाल रिपीट करते
रहता है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो ये आप लोग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इंदौर बंदरगाह कहाँ है? तो इसका हो गया तमिलनाडु। कहलगांव तापीय विद्युत किस जिला में है? तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो कोई आदमी को ज़्यादा कहिएगा तो भाग जाता है, इसलिए ज़्यादा कहना भी नहीं है। तो क्या हो गया? भागलपुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब क्या है? जो मानव से है। देखिए सुनामी, यहाँ पे बाढ़ है ना, ये भूकंप, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन आतंकवाद जो है ये आप लोग का क्या है? मानव जनित आपदा है। ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण सागर किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पे बना है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो उसके केंद्र से। निम्न से भूकंप त्रक मापने का यंत्र क्या है? तो इसका क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। अगला है कि कृषि सुखाड़ होता है, क्यों होता है सुखाड़? तो आप लोग का तो ऑलरेडी पता ही है, किसके कारण? तो जल के अभाव के कारण हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल के अभाव के कारण। कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा प्रभावित होता है? तो इनमें से बलित पर्वतीय क्षेत्र भी होगा, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी होगा, महासागरीय गर्त भी होगा। तो इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसको में से कौन सा? नोकिया अलग हो गया, दूसरा देश का, सैमसंग भी दूसरा देश का, फोर्ड मोटर्स भी दूसरा देश का है, लेकिन इन्फोसिस क्या है? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न से किस क्षेत्र में देखा गया? तो किस क्षेत्र में देखा गया? तो रोजगार के क्षेत्र में। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कैलोरी मतलब कि कितना उसको भोजन चाहिए। तो इसका हो जाएगा 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। निम्न में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो चीनी उद्योग भी कृषि से होता है, और इसके बाद चमड़ा का भी सीमेंट होगा नहीं, पत्थर से बनता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं को मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आय विधि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए चालू की गई? तो स्थायी जमा। चौथा 74 नंबर का है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बताना है किस राज्य से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिह्न का प्रयोग किया जाता है? तो IS मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर।
निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसको में बदला जाता है? किसको में? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। 78 है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? तो ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016। लास्ट प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये भी सवाल आप लोग का रिपीट किया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसके बाद एक और PYQ लेकर आएंगे, जो सवाल आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से सवाल ये रिपीट करता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है।